सुप्रभात। आज गीतिका का 12वां पाठ जो बस की यात्रा है, हरिशंकर परसाई जी का लिखा हुआ। तो सबसे पहले उसमें का प्रश्नोत्तर, मौखिक प्रश्न जो क है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उसमें पहला प्रश्न है कि उसी बस से वापसी का रास्ता अपनाना क्यों जरूरी था। उसी बस से वापसी का रास्ता अपनाना क्यों जरूरी था। तो उसका उत्तर होगा क्योंकि सुबह में 2 को काम पर जाना था, इसीलिए उसी रास्ता से वापसी का रास्ता अपनाना जरूरी था। दूसरा प्रश्न है, लेखक और मित्रों ने बस कंपनी के हिस्सेदार से क्या पूछा। लेखक और मित्रों ने बस कंपनी के हिस्सेदार से क्या पूछा। तो लेखक और मित्रों ने बस कंपनी के हिस्सेदार से पूछा कि क्या यह बस चलती भी है, यानी इतने बस की दुर्दशा को देखे थे तो बोले कि क्या यह बस चलती भी है। तीसरा प्रश्न है, बस का इंजन स्टार्ट होने पर लेखक को कैसा लगा। बस का इंजन स्टार्ट होने पर लेखक को कैसा लगा। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा कि जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, ऐसा लेखक को महसूस हुआ। चौथा प्रश्न है, बस की यात्रा में गांधी जी के किन आंदोलनों की बात की गई है। तो इस पाठ में यानी बस की यात्रा में गांधी जी के 2 आंदोलन की बात की गई है, जो कि पहला है असहयोग आंदोलन और दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये 2 आंदोलनों की चर्चा इस पाठ में की गई है, बस की यात्रा पाठ में की गई है। पांचवा है, छिन चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे बस कैसी लग रही थी। छिन चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे बस कैसी लग रही थी। तो छिन चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे जो बस खड़ी थी तो वो बहुत ही बड़ी ही दयनीय स्थिति में लग रही थी। उसकी स्थिति बहुत दयनीय थी। ग प्रश्न है, लिखित प्रश्न है। ग प्रश्न लिखित प्रश्न है, जिसको आप लोग उसको फेयर में कीजिएगा। तो ग है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है, बस को देखकर लेखक के मन में श्रद्धा क्यों उमड़ पड़ी थी। बस को देखकर लेखक के मन में श्रद्धा क्यों उमड़ पड़ी थी। तो बस को देख करके लेखक के मन में श्रद्धा इसलिए उमड़ पड़ी थी कि वह खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी और यह जो पूजा बस जो है पूजा के योग्य थी, यानी उस पर सवारी करने के लिए लायक नहीं थी, वो पूजा के योग्य थी, इसलिए श्रद्धा लेखक के मन में उमड़ पड़ी थी। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर मित्र ने लेखक से क्या कहा था। डॉक्टर मित्र ने लेखक से क्या कहा था। तो डॉक्टर मित्र ने लेखक से कहा कि डरो मत, चलो, ये बस जो है अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर यह बस चलेगी। यानी आप इसमें डरिए मत, ये बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर यह बस चलेगी। तीसरा प्रश्न है, बस यात्रा के समय प्रकृति के लुभावने दृश्य देखकर लेखक के मन में कैसे भाव आ रहे थे। बस यात्रा के समय प्रकृति के दृश्य
लुभावने दृश्य देखकर लेखक के मन में कैसे भाव आ रहे थे। तो प्रकृति के दृश्य देख करके लेखक के मन में बहुत लुभावने थे। प्रकृति के दृश्य को देख करके दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे हुए थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेकिन उनका दृश्य देख करके हमारा मन प्रसन्न हो गया। चौथा प्रश्न है, लेखक को बस को देखकर ग्लानि क्यों हो रही थी। लेखक को बस को देखकर ग्लानि क्यों हो रही थी। तो लेखक को बस को देख करके ग्लानि इसलिए हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं, अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, इसीलिए ग्लानि हो रही थी। पांचवा प्रश्न है, लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार के लिए श्रद्धा भाव क्यों जागा। लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार के लिए श्रद्धा भाव क्यों जागा। तो लेखक ने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। घ प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। तो उसमें पहला प्रश्न है, कितने मित्रों ने शाम 4 बजे की बस से चलने का निर्णय किया था। तो उसमें पहला ऑप्शन जो है 5, उसमें सही का निशान लगाइए। दूसरा प्रश्न है, बस की यात्रा के लेखक को ट्रेन से कहाँ पहुँचना था। तो पन्ना, पहला ऑप्शन जो है वो पन्ना है, पन्ना पर सही का निशान लगाइए। तीसरा प्रश्न है, बस कंपनी से संबंधित कौन व्यक्ति बस में सफ़र कर रहा था। तो पहला ऑप्शन होगा एक हिस्सेदार। चौथा प्रश्न है, बस के ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर क्यों रख लिया था। तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही होगा कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था, इसलिए बाल्टी में पेट्रोल निकाल करके रख लिया था। अंग प्रश्न है, केवल हाँ या नहीं में उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है कि लोगों ने शाम वाली बस से सफ़र न करने की सलाह दी थी। लोगों ने शाम वाली बस से सफ़र न करने की सलाह दी थी, तो इसमें हाँ लिख दीजिए। दूसरा प्रश्न है, लेखक और उनके मित्रों ने बिल्कुल नई बस से यात्रा की थी, तो इसमें नहीं भरना है। तीसरा है, लेखक के एक मित्र डॉक्टर भी थे, तो हाँ इसमें भरिए। चौथा प्रश्न है, बस का टायर एक पुलिया पर पहुंचकर फिस हुआ था। हाँ, हाँ इसमें लिखिए। पांचवा प्रश्न है, बस ने लेखक और उनके मित्रों को समय पर पन्ना पहुंचा दिया था। नहीं। च प्रश्न है, उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये सभी पेंसिल से बुक में किताब में ही भर देना है। च प्रश्न है, उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, बस को देखता तो रिक्त स्थान श्रद्धा उमड़ पड़ी, श्रद्धा उसमें भर दीजिए। दूसरा प्रश्न है, इंजन सचमुच रिक्त स्थान है, तो उसमें स्टार्ट भर दीजिए, स्टार्ट हो गया। तीसरा प्रश्न है, हिस्सेदार साहब ने रिक्त स्थान, तो उसमें इंजन भरिए, खोला और सुधारा। चौथा प्रश्न है, उत्सर्ग की ऐसी भावना रिक्त स्थान है, तो उसमें दुर्लभ भर लीजिए। पांचवा, हम बड़े रिक्त स्थान घर की तरफ बैठ गए, तो इत्मीनान से,
इत्मीनान से भर दीजिए। 6 है गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो इसको आप लोग फेयर में बना लीजिएगा, अपने से गद्यांश को बनाना है। धन्यवाद।